जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण विष्णु भगवान विष्णु का एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान भगवान विष्णु अथवा उनके श्री लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है, हरि चरण में निवास प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। अब हम इसकी कथा सुनेंगे। अभी तक ये उसकी विधि थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए, जिससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के व्रत के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारी प्राप्त कर सकें। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों का क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए शाप तक से मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। उसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त और प्रतिदिन प्रातः काल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता था। एक दिन मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास विनोद और रमण करने में लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता लगाने के लिए हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के पास सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे पूजने ईश्वरों को के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में जाकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयंकर जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि में निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य था। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर गया
और उनको देखकर मार्कंडेय जी बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा तो उन्होंने मुझको श्राप दिया कि तुम अपनी स्त्री का वियोग सहोगे और मृत्यु लोक में कोढ़ी बनकर दुख भोगोगे। इससे मैं कोढ़ी की काया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हेममाली कि यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।